यासिन, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें छोड़ू। सच सच बता, तुमने ये क्यों किया? अरे भाई छोड़े इसे। छोड़ो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछे बगैर इसने ऑपरेशन कराई? आज मैं इसको मार दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं तुझे, बता, बोल 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 बोल। खालिद भाई छोड़। खालिद भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने ऑपरेशन खुद नहीं करवाया है। तो किसने करवाया इसका ऑपरेशन? बताओ किसने करवाया? बताओ, बोल 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 बोल। मैंने करवाया। तुमने करवाया इसका ऑपरेशन? अबे तू क्या लगता है इसका? है? तू क्या लगता है इसका? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? सच बता, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? है, बोल। खालिद भाई वो मैं मैं क्या लगा रखी है? बोल बोल बोल। क्या मैं क्या बोल। खालिद भाई मैं तो सिर्फ हमदर्दी और इंसानियत। अरे क्या है कि इंसानियत 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 बकवास कर रहा है। मैं नहीं मानता है तुम्हारी सारी चीजें इंसानियत इंसानियत। मुझे सच सच बता, सच सच बता, तुम्हारा लाबा के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारे दिल में लाबा के लिए क्या है? सलमा मुझे कई बार कह चुकी थी, लेकिन मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करता था। अबे तू भाई है? तू भाई है? भाई नहीं, तू आस्तीन का सांप है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खालिद भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जाके मैं सही समझाऊं तुझे, अब जाके मैं सही समझाऊं। खालिद क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों मार रहे हैं शहजाद को? इसका क्या कसूर है? शहजाद को तो आप बचपन से जानते हैं ना। सारा कसूर आपकी बीवी का है। जो मजलूम बन बन के इसकी हमदर्दियां समेटती रही है। निकल जा यहां से, मैं कहता दफा हो जा यहां से। सलमा उसको बोल दो यहां से निकल जाए, चले जाओ यहां से। खालिद भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहा ना, जाओ यहां से तुम, मुझे कोई बात नहीं सुननी। जाओ, निकलो यहां से। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और खुदा के वास्ते आप इसके साथ ज्यादती तो मत करें। शहजाद चुप हो जाओ, चले जाओ यहां से, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, मैं कह रही हूं। सारा फसाद जो है इस लड़की का फैलाया हुआ है। इसको भी यहां से निकाल दो, इसको भी सलमा यहां से साथ ले जाओ। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। चल निकल यहां से, चलो। पागल बना दिया मुझे सबने। हाँ 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 हाँ। किससे मिलना है तुमको? हैं? यहाँ क्यों खड़े हो? भाई वजाज साहब से कहो, मिलने आया। साहब तो नहीं है, वो तो दूसरे मुल्क में रहता है। अरे तो बेगम साहिबा तो होंगी, जाकर कहो जफर आया आपका रिश्तेदार। बेगम साहब से क्या काम है? नाम क्या है तुम्हारा? भाई काम भी मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं बता। जाकर बोलो उनसे। रुको अभी पूछते। ओह, काफी बड़ा भाई। ओहो, तो गैराज। बेगम साहिबा मना कर रही हैं, बोलिए हम किसी जफर को नहीं जानते। उनसे कहो जब मिलेंगी तो पहचान लेंगी बाबू। तो खुद यहाँ नया आया हुआ लग रहा है मुझे, मैं तो रहता हूँ यार। जाकर बोल भाई। हाँ, बिला वजह की पंचायतें, बिला वजह की पंचायतें। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, नारियल का दरख्त है। हाय 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 हाय। ठीक है, क्या ठीक है? जाओ। जा रहे हैं।
शहजाद, क्या जरूरत थी उन मियाँ बीवी के आपस के मामलात में दखल अंदाजी करने की? भाभी मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी है। भाभी आपको कोई हमदर्दी नहीं है उस लड़की के साथ? आपने देखा नहीं भाई किस तरीके से सलूक कर रहे हैं? आखिर उस लड़की की गलती क्या है? गलती है शोहर की इजाजत के बगैर जाके इस तरह ऑपरेशन करवा देना, क्या जरूरत थी? तो क्या करती, मर जाती। हर गुजरता हुआ दिन उसे मौत के करीब लेता हुआ जा रहा है। भाई इतनी ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। हाँ, मगर जो बात भी है उन दोनों का आपस का जाती मामला है। तुम और मैं कौन होते हैं उनके मियाँ बीवी के आपस के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? वैसे भी अगर खालिद को उस लड़की से हमदर्दी नहीं है फिर हम क्या कर सकते? नहीं भाभी, मुझे उनकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती, ना ही बर्दाश्त की जाती है। प्लीज भाभी आप ही कुछ करें, उसे बचा ले, वरना भाई उसे मार देगा। कम से कम आप तो ऐसा ना करें, आप तो भाई की तरह सख्त नहीं है। प्लीज प्लीज आप उसे बचा ले, वरना भाई उसे मार देगा। प्लीज होश करो शहजाद, क्या हो गया तुम्हें? बोलो, ये मामला क्या है? ये सिर्फ हमदर्दी है या तुम और लाइबा? भाभी आप बिल्कुल ठीक है, ये हमदर्दी नहीं है। लाइबा वही लड़की है जो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। कौन सी लड़की? आप यहाँ बैठ जाए, हाँ हाँ मैं मैडम साहबा को बुला के लाता हूँ। सही। पानी ले आना यार। हैं? पानी। ये वही लड़की है जो मुझे रास्ते में मिली थी और फिर खो गई, और जब मिली तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। किस सिलसिले में मिलना था आपको मुझसे? बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? हाँ हाँ, वक्त जरा ज्यादा हो गया, मुलाकात भी मुख्तसर सी थी, यही कोई 18 साल हो गए होंगे। मुझे याद नहीं है। मैं याद दिला देता हूँ आपको। और वैसे भी इतनी अहम बात, मुझे तो हैरत है कि आपको याद नहीं है। देखो, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सीधा बोलो, बात क्या है? तो सीधा ही बोल रहा हूँ, आप ही उल्टी तरफ ले जा रही हैं। चले बता देता हूँ। भाई मैंने आपको एक चीज दी थी, बहुत कीमती चीज, उसी सिलसिले में मिलने आया था। चीज? कौन सी चीज? मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। ओके? कैसी बात कर रही हैं बेगम साहिबा? आपको मैंने इतनी कीमती चीज दी थी और आपको याद ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं वजाहत साहब को बता देता हूं। एक मिनट, तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा आप लोगों से बढ़कर मेरी कौन मदद करेगा। भाई मैं भी तो आपके काम आया था ना। तुम शायद भूल रहे हो, वजाहत तुम्हें उस वक्त ठीक ठाक पैसा दे चुके हैं। जी पैसे तो दिए थे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि औलाद क्या इतनी सस्ती होती है। मैंने अपनी आंख का तारा आपको दिया था, उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए होगी, हैं?
सब पता है मुझे। तुम लोग कितनी मोहब्बत करते हो अपनी औलाद से। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख? 10 लाख? ये पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। ठीक है जी, फिर मैं अपनी बेटी से एक मिनट। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं करती तुमसे। 10 लाख कोई वैल्यू रखते हैं, समझ गए तुम? छोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मैंने आपको चीज दी थी। लेकिन आप जब वादा कर ही रही हैं तो ठीक है, सोच लें, मैं कल फिर चक्कर लगा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय हाय। हाँ, नैना ये नैना हुए अश्क बा। खाना लेके आई हूँ, जल्दी से खाना खा लो। खाना खा लो। अगर खाना नहीं खाओगी ना तो मर जाओगी, और कब तक नहीं खाओगी? मर जाने दे मुझे, ऐसे भी मैं मरना चाहती हूँ, जीकर भी क्या करूंगी। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। बुरी बात लाइबा, इस तरह नहीं करते, ऐसी बातें अल्लाह ताला को ना पसंद है। चलो शाबाश, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, आप इसे ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, मैं फरी को कहती हूँ वो तुम्हें कोई मेडिसिन दे और उसके बाद खा लेना। परसों तुम तैयार हो जाना। वो क्यों? भाई वो सलमान ने जो है ना किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, तुम्हें ले जाएगी। किस सिलसिले में? भाई मैं तुम्हारा शोहर हूँ, किसी और से इजाजत लेनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैंने उनसे टाइम लिया हुआ। उनके पास जो भी गए हैं ना इलाज के लिए, कभी नामुराद नहीं लौटा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, बस हमें कोई आप जल्दी से खुशखबरी सुना दें। बस हमें एक बच्चा चाहिए बस। बिल्कुल आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। फ़िलहाल ये कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड है, ये आप करवाएं। हमारी तो पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। या अल्लाह, क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा इस शख्स ने। या अल्लाह, तू ही कुछ रहम कर मेरे मौला, मुझे और मेरी बच्चियों को इस शख्स के अताब से बचा ले।
भाभी आज मैं फिर से उसी दुकान पे गया। कौन सी दुकान पे? वो सिंड्रेला की तलाश? एग्जैक्टली उसी दुकान पे गया था और वो मुझे मिली भी। लेकिन जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ ना तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता और वो फिर चली जाती। चलो भाई, हो गया काम। अरे भाभी आप तो जानती हैं मैं कितने सारे लोगों को डील करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। बस ये समझ नहीं आता जब वो सामने आती है ऐसा लगता है कोई मेरी बोलने की कुव्वत छीन लेता है, उसकी मासूमियत कुछ बोलने नहीं देती। अच्छा खासा लड़का शायर बन गया। पता है आपको? बस बहुत हो गई तारीफें उस लड़की की देवर जी। ये बताओ कि तुमने उससे फोन नंबर लिया या नहीं? या अल्लाह, मैंने दुश्मनी में ये क्या कर दिया? एक ऐसी लड़की के साथ उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। शहजाद ठीक कहता था, मैं इतनी बुरी तो नहीं थी। फिर जलन और हसद में इंसानियत की हदूद कैसे पार कर गई? इस बेचारी लड़की को बर्बाद कर दिया। मुझे क्या पता था? मुझे क्या पता था कि मैं अपने बेटे भाई जैसे देवर के साथ इतनी ज्यादती करता हूँ। असल कसूरवार तो खालिद है। तो फिर मैं कौन होती? मैं कौन होती थी उस लड़की को सजा सुनाने वाली? या अल्लाह मुझसे ये क्या हो गया? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत नादिम हुई आ रहा, मुझे बता मैं क्या करूं? मुझसे क्या हो गया? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? सवाल किया है, जवाब दो। हाँ, तुम मेरी कज़न हो, मेरी दोस्त हो, सो व्हाई नॉट? मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही जो एक कज़न या एक दोस्त को होता है। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जो मोहब्बत कहलाती है। ये आज तुम्हें क्या हो गया? Is there something bothering you? तो मुझे बता दो कोई बात अगर है तो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो कि नहीं। I think I do love you. You think you love me?
मतलब कि तुम श्योर नहीं हो? तो और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? जो मैं फील करता हूँ मैंने ऑनेस्टली तुम्हें बताया है, दैट्स इट। You're right. मेरे ख्याल से ना ये सवाल तुम्हें खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना भी चाहते हो कि नहीं। नैना ये नैना हुए अश्क बार। क्या बात है शहजाद, बात हो गई तुम्हारी? यशमिया, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, तुम आके लाइबा को ले जाओ। क्या मतलब है? सब ठीक तो है ना? नहीं यशमिया, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। शहजाद, तुम्हारी खालिद भाई से बात हो गई है? इसकी नौबत ही नहीं आई मुझे। क्या मतलब है? शहजाद प्लीज तुम मुझे सब कुछ ठीक से बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। लाइबा तो ठीक है ना? मुझसे पहले लाइबा ने खुद ही बता दिया भाई को। क्या? फिर क्या यशमिया, तुम समझ सकती हो कि भाई को कितना गुस्सा आ गया होगा। और जब उन्हें पता चला कि मैं इन्वॉल्व हूं तो उन्हें और गुस्सा आ गया। उन्हें शक होने लगा है कि मेरा और लाइबा का। तो प्लीज यशमिया ऐसे यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ अभी, बस अब लेके जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी खालिद भाई घर पे हैं, तुम थोड़ी देर बाद आना, ठीक है? अल्लाह। गॉड, ये लड़की। सकीना, सकीना मेरी कॉफी ऊपर ला दो। कहाँ चली गई है ये? यशमिया, यशमिया, क्या बात है? क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे सोच रही थी। क्या सोच रही थी? अरे मुझे याद आया, तुम तो कल सलमान के साथ लंच पर गई थी ना, कैसा रहा? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा था मम्मी। वैसे सलमान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। अच्छा लड़का है। पता है, वो और मर्दों की तरह औरतों का फायदा नहीं उठाता। उसके दिल में ना औरतों के लिए बहुत इज्जत है मम्मी। वो औरत को भेड़ बकरी नहीं, इंसान ही समझता है। शायद यही वजह है कि मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम मर्दों के लिए तुम्हारी मनफी सोच तो बदली, वरना तुम सिवा बुरा के कुछ कहती ही नहीं थी। आज तुम किसी लड़के की तारीफ कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लगता है सलमान वाकई अच्छा इंसान होगा। अम्मी, वो एक ज़रूरी काम से जाना है मुझे आज, तो थोड़ी देर में निकलूंगी मैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? पहले कपड़े निकाल दूंगी, चल। बल्कि ऐसे ही चली जाऊंगी। अच्छा। जी जी रिजवान साहब,
हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ हाँ वो पहुंच जाएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल ओके। इमा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? मॉम प्लीज आप उससे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दें। किसको? यशमिया को। यशमिया को? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? आपको पता नहीं है इस घर में क्या हो रहा है। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और मैं तो आपको कब से कह रही हूं, लेकिन आपने कुछ सुनना ही नहीं है। इमा रिलैक्स रिलैक्स इमा। मुझे बताओ बात क्या है? आप प्लीज सकीना और इसकी बेटी को नौकरी से निकाल दें। ओके ओके निकाल दूंगी। तुम यहां बैठो, बैठ बैठ जाओ। और अब मुझे बताओ बात क्या है? सलमान और यशमिया का अफेयर चल रहा है। व्हाट? मगर अगर मगर कुछ नहीं मॉम, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ठीक है, पूरी बात बताओ मुझे। वाह, ये क्या हाल किया उन लोगों ने तुम्हारा? ऐसा सुलूक तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। बस अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं आप ही, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम यहाँ रहने की जिद कर रही हो? क्या रखा है यहाँ पे? खालिद ने अभी भी मुझे तलाक नहीं दी है। मैं अभी भी उनकी बीवी हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लाइबा, इस तरह तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगी। तो कौन सा उन्हें तलाक दे कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी? पहले शौहर से पिटती थी, लेकिन एक छत थी सर पे, ठंडी छाव थी। लेकिन अब उन्होंने अपने साथ क्या किया? बेटे से भी दूर हो गई और मेरा भी कोई मैका ना रहा। अभी मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें। लाइबा, कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ के चली जाऊं? मैंने कहा ना, आप मुझे अकेला छोड़ दें। और आप मुझे लेके भी कहाँ जाएंगी? आप लोग तो खुद किसी और के घर पे रह रहे हैं और मैं भी वहां जाके एक बोझ बन जाऊं। आप भी, आपका दिल बिल्कुल दुखाना नहीं चाहती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि औरत का कोई घर ही नहीं होता। इसलिए आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। लाइबा, मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसे कैसे तुम्हें किसके सहारे छोड़ के जाऊं मैं? आप मेरी फिक्र ना करें आप भी, प्लीज। अब मुझे बर्दाश्त करने की आदत हो गई है और अब आप यहाँ से चली जाएं। अगर खालिद आ गए वो आपको देख के बहुत गुस्सा करेंगे। तो मैं उनसे डरती नहीं हूँ। आने दो, बात करती हूँ मैं खालिद भाई से। लेकिन मैं डरती हूँ आप ही, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप जाएं यहाँ से, प्लीज यहाँ से चली जाएं आप। अच्छा, तो ये बात है। मॉम, ये लोग ना, ये गरीब लोग इस काबिल नहीं होते कि इन पे रहम किया जाए। इन्हें ना तो इनकी औकात में ही रखना चाहिए। रिलैक्स, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी इस मामले को
और अगर ये बात सच निकली धक्के मार के निकाल दूंगी इस घर से इन्हें। मॉम, वो लोग नहीं मानेंगे अपनी गलती, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने खुद सलमान की आंखों में यशमिया के लिए जो देखा है वो हमदर्दी नहीं है। इसीलिए समझाया था ना तुम्हें। लाइफ पार्टनर और फ्रेंड में फर्क होता है। लाइफ पार्टनर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन दोस्त से नहीं। मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो मुझे अवॉइड कर रहा है? आपके कहने पे मैं ट्राई कर तो रही हूँ, लेकिन मॉम, सलमान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत चेंज हो गया है। तो ये गैप किसने बनाया? खुद ही क्रिएट किया है ना। अब ट्राई कर रही हो, कोशिश कर रही हो, वक्त तो लगेगा कुछ थोड़ा। प्लीज मॉम, मुझे लेक्चर नहीं सुनना। आपको बस मैं जो कह रही हूँ वो आप कर दें। ओके ओके, मैं देखती हूँ इस मामले को, लेकिन इस मामले को तरीके से हैंडल करना पड़ेगा इमा। जल्दबाजी से मामला और खराब हो सकता है। तुम मुझ पे छोड़ दो ना सब कुछ। आई विल सी, मैं देख लूंगी इस मामले को। आप रहने दें, अब मैं खुद ही सलमान से बात कर लूंगी। ईमा, ईमा, गॉड, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है, ऊपर से ये लोग। कैसे हो तुम? ये पूछने के लिए हम मिले आज? ये पूछना था आपको? नहीं, बात करनी है तुमसे। लिसन यशमिया, जो बात तुम्हें करनी है ना, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मान लो ना मेरी बात। चले जाओ ना मिसेस वजाहत के वापस। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या मतलब है तुम्हारा मैं कहीं भी रहूं? देखो, ईमा तुम्हारी दोस्त है ना, और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे कोई खिलौना समझ लिया है, कोई तुम लोगों की अम्यूजमेंट के लिए कोई चीज हूं मैं? तुम उसे किस बात की सजा दे रहे हो? मैं क्या सजा दे रहा हूं उसे? दे रहे हो तुम सजा उसे। वो डिप्रेशन में जा रही है तुम्हारी वजह से। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। डोंट बी सो सेल्फिश। सलमान, ईमा मोहब्बत करती है तुमसे। मोहब्बत? और मैं तुमसे मोहब्बत करता? क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं कहां से आ गई सबके बीच में? तुम ही तो थी हमेशा से बीच में। हमेशा से तुम ही थी। सलमान, देखो प्लीज मुझे मजीद किसी मुश्किल में, किसी इम्तिहान में मत डालो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो ईमा के पास चले जाओ, वरना मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वो तो यही समझेगी ना कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है। इतना आसान है तुम्हारे लिए कहना? इतना आसान? आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। आई एम सॉरी। इतनी मासूम हो नहीं तुम जितना बन रही हो। जिस तरह तुमने मेरे फियांसे को फंसाया है ना, सब समझती हूँ मैं। पागल नहीं हूँ मैं। नहीं आंटी, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं ये देने आया। ये क्या है? ये रिंग है आंटी। मैं ईमा से एंगेजमेंट खत्म कर रहा हूँ। आर यू मैड? तो पागल हो गए हो? जी तुम क्या कह रहे हो?